सुप्रभात बच्चों, कक्षा 4 हमारा परिवेश। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 खेत से बाजार तक। आपने अपने गांव एवं आसपास हरे भरे खेत देखे होंगे। उन खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कभी सोचा कि इन खेतों में लहलहाती फसलें कैसे उगाई जाती हैं? उनसे अनाज को कैसे अलग किया जाता है और इसे किस प्रकार बाजार में बेचते हैं? इन फसलों को उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और फसलों को उगाने के सही क्रम लिखिए। तो आप लोग कभी अगर गांव गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में क्या है, खेत होते हैं। शहर में खेत तो होते नहीं हैं, सिर्फ हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग रहती है। देखो ये खेत है ना, इस तरह से खेत होते हैं। ये देखो ये खेत है, ये सारा क्या है, ये सब खेत है। तो खेत में अपने आप फसल तो उगता नहीं है, कोई उसमें काम करता है। और वो कौन होता है? वो किसान होता है जो खेत में काम करता है और फसलें उगाता है, अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है, फल उगाता है। और ये इतना फसल उगाने में, फिर उसके बाद उस फसल को तैयार करके बाज़ार तक पहुंचाने में, और हम लोग फिर बाज़ार से ख़रीद के जब लाते हैं तो इस बीच बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो वही यहाँ पे अलग अलग चित्र दिया गया है, अलग अलग प्रक्रिया का। अब हम लोग इसमें आपको नंबर देना है। जैसे पहला, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्टेप जिसे कहते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, खेत की जुताई होती है। हाँ, तो खेत को जोतना होता है। ये देखो पूरा बैल है और ये खेत जो है, ये पूरा यहाँ खेतों में काम हो रहा है। तो ये नंबर 1 पे है। तो इसी तरह अब सोचिए इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, कौन सा अगला क्या क्रम होगा। तो उस चित्र में आपको 2 लिखना है। चाहे इसमें से आपको देखना है कि सेकंड नंबर पे कौन सी चित्र आएगा, कौन सा क्रिया आएगा, स्टेप आएगा, और वहाँ पे 2 लिखना है। तो इस तरह से आपको 6 स्टेप जो है, अब ये आप पार्ट पढ़िएगा और फिर यहाँ पे आप नंबरिंग कर दीजिएगा। तो पहला तो यही है। फिर आगे देखते हैं। आइए जाने बुवाई से बाजार तक का सही क्रम। खेत की जुताई, बीज बोना, फसल की सिंचाई, खरपतवार निकालना, फसल काटना, तैयार फसल मंडी तक पहुंचाना। तो ये है पूरी प्रक्रिया कि पहले क्या होता है, खेतों में काम किया जाता है, उसकी जुताई होती है, फिर बीज बोया जाता है, फिर फसल की सिंचाई होती है, फिर खरपतवार निकाला जाता है। और खरपतवार निकालना मतलब जो अनचाहे जो पौधे उगाते हैं, घास फूस, जो मुख्य पौधा है उसका जो खाद वगैरह पोषण अपने में खींच लेता है और जिसकी वजह से मुख्य जो फसल है वो ठीक से उग नहीं पाता। तो वो जो गैर ज़रूरी पौधे होते हैं अपने से उगाते हैं, वो सब खरपतवार होते हैं, उसको निकालना। फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो फसल को काटना, फिर तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाना। ये होता है पूरा क्रम। ठीक, तो पहला तो देखो साफ दिख रहा है ये है, और आखिरी साफ दिख रहा है कि ये आखिरी क्रम है ना। और बीच में क्या क्रम है, इसके आधार पे आप इसमें लिखिए। खेती का हुनर। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मेरे घर पर प्याज उगाने की चर्चा हो रही थी। पिताजी ने कहा इस बार हम छोटे से खेत में प्याज की फसल उगाएंगे। हम सभी खेत में पहुँचे। तो अब यहाँ पे हम एक छोटी सी कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ये जो बच्ची है इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे है, ये क्या है, प्रेरणा है। तो प्रेरणा बता रही है कि उसके घर में क्या हो रहा है, आज चर्चा हो रहा है कि इस बार हम लोग छोटे से खेत में प्याज भी उगाएंगे। तो सब लोग कहाँ पहुँच गए, खेत पहुँच गए। इसके लिए हम सभी ने मिलजुल कर खेत की मिट्टी को भुरभुरी व समतल किया। इसमें कुदाल से थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारियाँ बनाई। फसल अच्छी हो इसके लिए मिट्टी में गोबर की खाद एवं थोड़ी मात्रा में कीटनाशक दवा भी मिलाई। मेरी मम्मी उस तैयार क्यारी में प्याज के बीज डालती गई। कुछ दिन बाद प्याज की नर्सरी या बेहन तैयार हो गई और इसे मिट्टी से निकालकर समान दूरी पर लगाया गया। इसके बाद हल्की सिंचाई की गई ताकि मिट्टी नम बनी रहे व पौधे अच्छी तरह से जम जाएं। तो अब प्याज की खेती के विषय में क्या बतलाया जा रहा है, प्याज की खेती कैसे होती है।
खेत में पहले मिट्टी को क्या करते हैं, समतल करते हैं, मतलब बराबर करते हैं, भुरभुरी करते हैं। ये ना कि पूरी मिट्टी जमी हुई हो, थोड़ी भुरभुरी होगी तभी ना अंदर हवा पानी अच्छे से जाएगा। तो मिट्टी जो है वो समतल हो और भुरभुरी हो। उसके बाद उसमें क्या किया गया, उसमें क्यारियाँ बनाई गई। फिर उसके बाद उसमें गोबर और खाद जो है मिलाया गया और थोड़ा कीटनाशक दवा जो है वो मिट्टी में मिलाया गया। उसके बाद क्यारी में प्याज के बीज डाले गए। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उसमें नर्सरी या बेहन तैयार हो गई और उसके बाद उसमें से वो प्याज निकाल कर, मिट्टी से निकालकर थोड़ी दूर में फिर से वापस लगाया गया और फिर उस पर थोड़ा पानी डाला गया, सिंचाई की गई ताकि जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे। हाँ, वो मिट्टी में एकदम सूखा ना रहे। फिर निराई गुड़ाई, बेहन लगाए लगभग 25 दिन हो गए। प्याज के छोटे छोटे पौधे के साथ ही कुछ अन्य पौधे भी निकल आए। प्रेरणा ने पूछा, मम्मी ये अन्य पौधे कैसे निकल आए? मम्मी ने बताया कि ये खाद और पानी ये पौधे अपने आप निकल आते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद और पानी खरपतवार ही ले लेंगे, जिससे प्याज की फसल कमज़ोर हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में मम्मी और पिताजी की मदद कर रही थी। तो अब निराई गुड़ाई अगला स्टेप क्या था, अगला क्रम क्या था कि जब सिंचाई कर दी गई तो फिर उसके बाद 25 दिन बाद फिर से क्या अगला जो खरपतवार निकल आए थे। और खरपतवार क्या होता है, वो पेड़ जो अपने आप निकल आए और वो खाद और पानी पूरा खुद ही ले लेंगे और जो मुख्य फसल है उसको ठीक से उगने नहीं देंगे, उसमें खाद पानी जो है वो पहुंचने नहीं देते हैं। तो इसलिए उन्हें हटाना, उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्याज की फसल कमज़ोर हो जाएगी अगर नहीं निकालेंगे, इसलिए ये निराई गुड़ाई ज़रूरी होता है। तो ये जो खरपतवार है इसको हटाया जाता है, जो घास फूस अपने आप उगाते हैं। फिर प्याज निकालना, अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी होता है। पिताजी, मम्मी, चाची, चाचा सभी जुटकर यह काम कर रहे थे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर प्याज निकालने में परिवार की मदद की। तो यहाँ जो प्रेरणा है वो क्या बतलाती है कि जो सबसे ज़रूरी जो क्रम होता है, स्टेप होता है, वो क्या होता है, तैयार पौधों को निकालना। क्योंकि अगर थोड़ी भी देर जाएगी तो सारे जो फसल है अंदर ही अंदर ज़मीन के सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी कि सही वक्त पे प्याज को बाहर निकाल लिया जाए, नहीं तो सारा मेहनत बेकार जाएगा। ठीक है, आप अपने घर में किसी की मदद करते हैं, किस तरह, किस काम में? उस काम को करने में आपको कैसा अनुभव हुआ? तो बतलाओ कि घर में क्या मम्मी पापा, भाई बहन, दादी दादा सबकी काम में किसी तरह की मदद करते हो? अगर करते हो तो फिर कैसा तुम्हें लगा मदद करने के बाद? खेत से मंडी तक, अब फसल तैयार हो गई, प्याज की निकाल लिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, अरे वाह, प्याज तो बहुत बड़े बड़े निकले हैं। देखो यहाँ पे ये लोगों ने प्याज सारे निकाल लिए हैं, उसको बोरे में भर रहे हैं। ये पूरा परिवार है ना। तो फसल तैयार होने के बाद उसको निकालने के बाद खेत से मंडी तक पहुंचाया जाता है। तो अरे वाह, प्याज तो बहुत बड़े बड़े निकले हैं। घर में सभी लोग खुश हैं। प्याज की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। पिताजी इसे मंडी में बेचना चाहते हैं। हम सभी ने मिलकर प्याज को एक सप्ताह तक छायादार स्थान पर सुखाया, फिर बोरियों में भरकर बांध दिया। अब पिताजी इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रैक्टर से ले जाएंगे। तो जो फसल निकाली गई वो थोड़ी उसमें नमी होती है, इसलिए पहले उसको क्या किया गया, उसे कुछ एक सप्ताह तक पहले सुखाया गया और फिर उसके बाद बोरियों में भरा गया। और फिर उसके बाद प्रेरणा के जो पिताजी हैं वो उनको बोरे में भरकर मंडी तक ट्रैक्टर पर लाद कर लेके चले गए। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो ट्रैक्टर के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। पिताजी मोहल्ले के लोगों के साथ ट्रैक्टर में प्याज के बोरे को लादकर मंडी लेकर चले जाते हैं। और मैं और छोटू स्कूल जाते समय पिताजी के लिए टिफ़िन साथ ले जाते हैं और मंडी में उन्हें देते हुए स्कूल जाते हैं। मंडी हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ती है। मंडी में बहुत भीड़ होती है। यहाँ कुछ लोग सामान बेच रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इन्हें खरीदने के लिए मंडी में आते हैं। तो अब जो पिताजी हैं बच्ची के, वो क्या है, बोरे में भर के ट्रैक्टर पे लाद के प्याज को मंडी तक ले जाते हैं और मंडी में बेचते हैं। और ये बच्चे जो हैं वो मंडी रास्ते में पड़ता है तो उनको अपने पिताजी को टिफ़िन
भी रास्ते में दे देते हैं। और क्या बता रहे हैं मंडी की विशेषता कि यहाँ पे कुछ लोग सामान बेचते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सामान खरीदने आते हैं। आपके घर में कौन कौन से अनाज और सब्जियाँ खरीद कर लाई जाती हैं, इन्हें कहाँ से खरीद कर लाई जाती हैं? तो अब ये बतलाइए आप लोग कि कौन कौन सी सब्ज़ी आती है और कहाँ से खरीद के लाते हो। आमतौर पर हम लोग अगल बगल के दुकानों से ही, सब्ज़ी की दुकानों से खरीद लेते हैं। और कभी कभी जब हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई सामान खरीदना हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं, मंडी में जाके खरीदते हैं, ताकि थोड़ा सा सस्ता हम लोग को मिल जाए और अच्छा ताज़ा मिले। ठीक है, तो आप बतलाइए कि आप कहाँ से लाते हैं और क्या क्या फल सब्ज़ी लाते हैं। धान की पिटाई। धान की फसल पक जाने पर उसे काट कर धूप में सुखाते हैं। उसके बाद उन्हें लकड़ी के पट्टे पर पीट कर धान को अलग किया जाता है। आजकल यह काम मशीन के द्वारा भी किया जाता है। तो धान में क्या होता है, धान क्या होता है, चावल जिसके अंदर होता है वो धान होता है। तो धान को पीटते हैं और उसके बाद उसे धान की फसल को पक जाने के बाद उसको काट कर धूप में सुखाते हैं और उसके बाद लकड़ी के पट्टे पर पीट कर उसमें से धान अलग किया जाता है। और अब ये काम मशीन से होता है और पहले देखो इस तरह से लोग खुद ही करते थे। हमारे भारतवर्ष में रबी नवंबर से मार्च तथा खरीफ यानी अगस्त से अक्टूबर दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जाता है। प्याज में विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व पाया जाता है। तो प्याज में क्या पाया जाता है, विटामिन सी और फास्फोरस। और हमारे यहाँ जो दोनों ऋतु हैं फसल उगाने के, उनमें प्याज की बुआई की जाती है, प्याज उगाया जाता है। कौन सा दो ऋतु, रबी यानी नवंबर से मार्च और खरीफ मतलब अगस्त से अक्टूबर। मशीन द्वारा गेहूं की मड़ाई। गेहूं के पौधे जब सुनहरे रंग में बदल जाते हैं तो गेहूं की कटाई कर लेनी चाहिए। गेहूं को काटने के बाद उसके बालियों के बीजों, यानी गेहूं की बात हो रही है, बीजों का मतलब गेहूं को अलग करने का काम थ्रेशर मशीन द्वारा किया जाता है। इससे गेहूं एवं उसकी पुआल को अलग अलग कर लिया जाता है। तो अब जो है कृषि में मशीन भी इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि अब हम लोग टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस हो रहे हैं। तो जो मशीन है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कहाँ होते हैं, गेहूं को जब फसल पक जाती है तो उसे काट के रखते हैं। जब तक गेहूं को अलग कैसे करते हैं, थ्रेशर मशीन से। तो उस फसल से थ्रेशर मशीन के द्वारा गेहूं को हम लोग अलग कर लेते हैं। किसान से पता करके लिखिए कि थ्रेशर मशीन या शक्ति चलित यंत्र नहीं थी तो लोग गेहूं की फसल से अनाज को कैसे अलग कर देते। अब अगर आपकी जानकारी में, आपके परिचय में कोई किसान है या आसपास कहीं कोई है तो उससे आप पता कीजिए कि अभी तो मशीन से अलग हो रहा है गेहूं, लेकिन पहले जब मशीन नहीं था तब कैसे गेहूं को अलग किया जाता था। हालांकि हम लोगों ने अभी देखा कि धान को कैसे अलग किया जाता था, हाथ से ही उसको लेके लकड़ी की पट्टी पे पीट के। उसी तरह गेहूं का भी आप पता करिए कि कैसे करते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ है, हम लोगों को खेत से बाज़ार तक फसल कैसे मिलता है उसका क्रम है, और प्याज की फसल के बारे में जानकारी दिया गया है। अब आप इस पाठ को पढ़िए, अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो, कुछ संशय हो तो वो आप पूछिए। और अभ्यास जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम ग्रुप में आपको लिख के भेजेंगे। ठीक है, तो पहले आप खुद से भी सोचिए। अब जैसे मान लीजिए प्रश्नों के क्वेश्चन 2 और 3 ये तो आपको खुद से करना है, क्योंकि खुद से पता लगाना है, चर्चा करना है आसपास के लोगों से। और पहला क्या है, आपके आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलों की खेती होती है। तो कौन कौन सी फसल की खेती होती है, तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में प्याज, आलू, गेहूं, दालों आदि की खेती होती है। फिर धान की पिटाई कैसे की जाती है, तो धान की फसल पक जाने पर उसे काटकर धूप में सुखाते हैं। उसके बाद उन्हें लकड़ी के पट्टे पर पीट कर धान को अलग किया जाता है, और आजकल ये काम मशीन से होता है। किसी एक फसल को बोने से लेकर बाज़ार में बेचने तक की प्रक्रिया को लिखिए। तो ये हम लोगों ने फसल प्याज का जो है वो पहले ही चर्चा कर लिया है कि खेत में कैसे उसको जुताई होती है, फिर बीज बोते हैं, फिर फसल की सिंचाई होती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खरपतवार निकाला जाता है, मतलब निराई गुड़ाई होती है, फिर प्याज निकाला जाता है और फिर तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से अब आप इसको अपने